मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने बाजार दर्शन पढ़ाया था आपको वीडियो नंबर 17 में कक्षा 12। आज वीडियो नंबर 18 पढ़ा रहे हैं हम। गद्य है जनेंद्र कुमार का लिखा हुआ है ये। तो थोड़ी सी स्टोरी मैंने बताई थी, लेकिन आज उन्हीं के मित्र से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। बाजार दर्शन आप जानते हैं कि बाजार हमें आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। और अगर हम कितना भी पैसा लेकर बाजार जाते हैं तो सब खर्च कराते हैं। क्या हमारा करना ये खर्च करना उचित है? क्या हमें सोच समझकर या विचार करके बाजार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस पर आपको चिंतन करना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आज जो शेष भाग था वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न उत्तर आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, तो भगत जी का किस्सा, यानी इसमें एक भगत जी थे, इनके मित्र, उसका किस्सा ये बता रहे हैं। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते। ये बहुत समय पुरानी कहानी है, यानी 6 आना उस समय बहुत होता था। इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। ज्यों ही ज्यों ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर हों, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। कहने का मतलब है कि पैसा भीख मांग रहा हो, कह रहा कि मुझे लो, मुझे लो। लेकिन ये जो भगत जी थे, इनके सामने क्या है, ये जितना चाहिए, जितनी जितनी इनकी आवश्यकता है, ये उतना ही लेते हैं उस बस चूरन को बेचकर। बाकी बच्चों में ऐसे ही बांट देते हैं फ्री। तो यहाँ से आपको थोड़ा चिंतन करना होगा, समझना होगा क्या विचार ठीक थे, कैसा था, यानी इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे आगे देखिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति, व्यंग्य यानी हंसीपूर्ण एक शक्ति पैसे की बताई गई है इसमें, तो उसको आपको समझना है। पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है, यानी दुख भरी है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, मेरे पास यह मोटर क्यों नहीं। तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। यानी कहने का मतलब, हम जब देखते हैं तो हमें भी यह लगता है कि ये भी मेरे पास हो, वो भी मेरे पास हो, मैंने उस घर में जन्म क्यों नहीं लिया, मैंने मोटी आसामी के घर में क्यों नहीं जन्मा। तो ये ऐसा इसमें व्यंग्य किया है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग्य के सामने अजय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दे दो, परंतु यह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा, संचय नहीं इकट्ठा करने की लालसा, और वैभव की चाह, यानी हमारे पास सब कुछ हो, कोई कमी ना रहे, कि पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम आती या करती है। यह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। तो आप इसको समझना। आगे देखिए, भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण क्या था। जो भगत जी के भी हमने कहानी ऊपर बताई, तो उनका क्या दृष्टिकोण था, इसको भी समझना है। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई, यानी आपस में दोनों मिले, एक दूसरे से राम राम किया। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंखें आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। शून्य यानी समाप्त। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें, या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। तो समझे आप, इसमें आपकी समझ में आया होगा। मन खाली से जो मैं अभी पहले पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में,
तो इसे आप जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अध्याय को आपके पास बुक है उसे पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा। आप बार बार वीडियो देखकर भी आप अच्छे प्रकार समझ पाएंगे। बाजार की सार्थकता, लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है। देखो बाजार की सार्थकता, सार्थक कौन बना रहा बाजार को? लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं, फिर मनुष्य में परस्पर भ्रातृत्व यानी भाईचारा नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हों। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, नीति शास्त्र है। तो आपकी समझ में आया कि बाजार क्या है, बाजार किस प्रकार से बाजार की यहाँ पर विडंबना दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इस पर हमें चिंतन करना होगा। क्या हम ऐसा नहीं करते? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और ऐसा करना कहाँ तक सार्थक है, ये हमें अपने चिंतन से सोचना होगा। और इस बुक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर या परीक्षा में आए हुए प्रश्न का उत्तर भी हमें अपने चिंतन स्तर से ही देना होगा। तो इसे आपको समझना है और बार बार वीडियो देखना है। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।